नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज के वीडियो में। अगर आप बीपीएससी 4.0 यानी बीपीएससी टी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, यानी हिंदी विषय के बीपीएससी टी 4.0 के किसी भी वर्ग के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग टीजीटी पीजीटी यानी हिंदी की जो परीक्षा होती है टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर के 12 तक किसी भी वर्ग के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा। इसमें हम लोग हिंदी की गद्य विधा जो आत्मकथा है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी हिंदी की जो गद्य विधा आत्मकथा है उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंत में जो एमसीक्यू दिए जाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप सभी को देखते चलना है। आज का जो लेक्चर है ये 28वां लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले 1 से 27 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। साथ ही साथ जो 6 प्रैक्टिस सेट हुआ है उसका भी लिंक लगा हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से अपने माध्यम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी से जुड़ सकते हैं अपने, ताकि सूचना जो है आपको मिल सके। तो आपके लिए जो है क्लास जो है लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो जाता तब रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जा रहा है। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 इस पे जो है आप 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे नोट्स प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट रखते हैं तो अलग से आपको कोई भी चीज देने की आवश्यकता नहीं है। यानी 80 नंबर का जो तैयारी है प्लस 22 नंबर का जो क्वालिफाई पेपर है, दोनों का जो हिंदी का तैयारी है हो जाएगा। यानी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। आप इसको आराम से देखिएगा, बेहतरीन तरीका से देखिएगा, आपका तैयारी हो जाएगा। तो आज हम लोग आत्मकथा को देख रहे हैं। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का टीजीटी कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट का ईएमआरएस के भी में बैठना चाहते हैं, तो आपका ये जो तैयारी है बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। यानी आज का जो टॉपिक आत्मकथा है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, क्योंकि आत्मकथा टॉपिक जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है इस टॉपिक को देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है आपके सामने प्रस्तुत है। यानी हिंदी का गद्य विधा है, हिंदी की गद्य विधा जो आत्मकथा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आत्मकथा के बारे में समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा अंग्रेजी शब्द ऑटोबायोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। आत्मकथा लेखक स्वयं की कथा लिखता है, इसीलिए इसमें तटस्थता की अत्यधिक अपेक्षा रहती है। देखिए आत्मकथा कोई भी व्यक्ति स्वयं लिखता है तो इसमें तटस्थता होनी चाहिए, यानी निष्पक्षता होनी चाहिए, क्योंकि आप के खुद बारे में लिखना होता है। तो आप कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम अपने आप को खराब दिखाएं, लेकिन जो आत्मकथा लिखता है उनको ऐसा करना होता है, तभी आत्मकथा जो है एक साहित्यिक रूप धारण कर सकता है। देखिए कहा जा रहा है कि सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद में अर्ध कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है। हालांकि खड़ी बोली में रचित पहली आत्मकथा सत्यानंद अग्निहोत्री की मुझ में देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी को माना जाता है। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं। हिंदी का जो प्रथमात्मक कथा है अर्ध कथा जो बनारसी दास का है 1641 में आता है उसे माना जाता है। लेकिन खड़ी बोली में ये बात पे देखिए गौर कीजिएगा, खड़ी बोली में लिखा गया जो प्रथमात्मक कथा है वो सत्यानंद अग्निहोत्री का मुझ में देव जीवन का विकास जो है इसे माना जाता है, जो 1910 में आता है। तो ये जो आत्मकथा के संबंध में जो भी बातें लिखी गई है आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में हमको जो है क्वालिफाई करना है।
ऐसा नहीं है कि आप लोग के पास ज्ञान की कमी है, आप लोग बहुत ज्ञानवान हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन पीजी नेट किए हुए आप लोग हैं, तो आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालेंगे, एग्जाम के लिए हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए आत्मकथा के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वियोगी हरि जो है वह लिखते हैं कि आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। यानी आत्मकथा क्या है, तो जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की क्या है, एक अभिव्यंजना है। जबकि मैनेजर पांडे लिखते हैं कि पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिकता ही नहीं, सौंदर्य बोध की भी शर्त है, सौंदर्य बोध की भी शर्त है। तो ये जो है मैनेजर पांडे कहते हैं। जबकि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। यानी हरिवंश राय के बच्चन के द्वारा कहा जाता है कि जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। तो हम लोग आत्मकथा के बारे में आज देख रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण आत्मकथा है, आत्मकथाकार है, उनको हम लोग देखते चलेंगे। और आज का टॉपिक तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर भी जो है महत्वपूर्ण है। तो आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए यहाँ आए हैं। तो आपको मेरिट बनाना है, ये स्टेट नहीं है कि जैसे तैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। यहाँ मेरिट बनाना है तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। अब देखिए यहाँ लेखक है, आत्मकथा एवं प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। देखिए प्रकाशन वर्ष बहुत कम पूछा जाता है। तो देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है मेरी आत्म कहानी। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन का है मेरा जीवन यात्रा। यशपाल का है सिंहावलोकन, 3 भाग में है, 51, 52 और 55 में। वृंदावन राज वर्मा का है अपनी कहानी, 1970 में है। अब देखिए सिंहावलोकन जो है पूछ सकता है कितने भागों में है, तो 3 भागों में है। देवराज उपाध्याय का है भागवन में बचपन के 2 दिन, और दूसरा भाग है यौवन के द्वार पर। इसी तरह और जो है उसको हम लोग देखते हैं पांडे बेचन शर्मा का है अपनी खबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन का है, 4 भागों में है। पहला भाग है क्या भूलूं कि याद करूं, दूसरा भाग है नीर का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो 69, 70, 78, 85 ये जो क्रम है ये आपको सजाने के लिए दे देगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग है, दूसरा भाग नीर का निर्माण फिर है, तीसरा बसेरे से दूर है जो 1978 में आता है, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक है जो 85 में आता है। तो आपको क्रम वाइज सजाने के लिए दे देगा। तो क्या भूलूं की याद करूं 1969 में है, नीर का निर्माण फिर 1970 में है, बसेरे से दूर 1978 है, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में है। तो ये आपको देखना होगा, हरिवंश राय बच्चन का है, और ये भी आई है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो शिवपूजन सहाय का है मेरा जीवन। उसके बाद आता है कन्हैया आजाद मिश्र प्रभाकर का तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का आता है आत्म परिचय, फणीश्वर नाथ रेणु का आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। तो अमृत नागर का है टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र का है अर्ध कथा। तो डॉक्टर नगेंद्र का अर्ध कथा है जो कि एग्जाम में कभी कभी आता है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और आपको पता है, जैसे यशपाल जैन का है मेरा जीवन धारा। आगे बढ़ते हैं। तो रविंद्र कालिया का है गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर का देखिए 3 भागों में है, ये भी आई है, भी आई है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला भाग है जो मैंने जिया 1992 में, दूसरा भाग है यादों का चिराग 1997 में, तीसरा भाग है जलती हुई नदी 1999 में। आगे बढ़ते हैं। तो भगवती चरण वर्मा का आता है कहीं ना जाए का कहिए। उसके बाद राजेंद्र यादव का है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। आगे है भीष्म साहनी का आज के अतीत। आगे बढ़ते हैं। तो स्वादेश दीपक का है मैंने मांडू नहीं देखा। ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने मांडू नहीं देखा, जो कि स्वादेश दीपक का है। आगे बढ़ते हैं। 2-4 है जिसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ विष्णु प्रभाकर का जो 3 भागों में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है पंखहीन भागवन, दूसरा भाग में है मुक्त गगन में, तीसरा भाग है पंछी उड़ गया। आगे बढ़ते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत का है 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत का है।
तो ये देखिए महत्वपूर्ण जो आत्मकथा था, उसके आत्मकथाकार थे, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखिए बात यही खत्म नहीं होता है, आत्मकथा में मेहरा लोग भी भाग लिए हैं आगे आकर के। अब देखिए कहा गया है मेहरा आत्मकथा, यानी हिंदी में महिलाओं द्वारा भी आत्मकथा लिखा गया है, जिसे मेहरा आत्मकथा कहा गया है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा सन 1956 ईस्वी में जानकी देवी बजाज कृत मेरा जीवन यात्रा को माना गया है। यानी जानकी देवी बजाज जो है उनके द्वारा लिखा गया था मेरा जीवन यात्रा 1956 में, जिसे प्रथम हिंदी का महिला आत्मकथा कहा गया है। अब देखिए प्रमुख जो महिला आत्मकथा और आत्मकथाकार हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रतिभा अग्रवाल का है 2 भाग में, दस्तक जिंदगी की, दूसरा भाग है मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंसर का है जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री का है रगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेव का है बूंद बावड़ी 1999 में। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और है, जैसे सीधा झुंझुनवाला का है कुछ कही कुछ अनकही। तो ये जो है एग्जाम में अब ज्यादा पूछा जा रहा है मेरा जो आत्मकथा है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज्यादा आता है। मैत्रेयी पुष्पा का 2 भाग में है, कस्तूरी कुंडल बसे और दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो ये दोनों जो है मैत्रेयी पुष्पा का है। आगे आते हैं तो रमनिका गुप्ता का है 2 है, एक है हार से 2005 में, दूसरा है आप हुदुदू। तो ये जो है एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, आप हुदुदी और हार से। आगे बढ़ते हैं तो मन्नू भंडारी का है एक कहानी यह भी 2007 में, ये भी पूछता है एग्जाम में। प्रभा केतान है अन्या से अनन्या। चंद्रकिरण सोनरेखा का है पिंजरे की मैना और अनीता राकेश का है संतरे और संतरे। तो ये सारे जो है महिला जो आत्मकथा है उनके आत्मकथाकार हैं। अब देखिए चंद्रकांता का है हाशिए की इबारतें, ममता कारिया का है कितने शहरों में कितनी बार और निर्मला जैन का है जमाने में हम। तो ये सारे जो है मेहरा आत्मकथा है और उसके आत्मकथाकार हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग एक एक करके अच्छे से देखिएगा और जितने भी लेक्चर हुए हैं उसको आप 5 से 6 बार देख लीजिए और प्रैक्टिस सेट 6 से 7 बार बना लीजिए। आपका जो तैयारी है वो आपका 99% हो जाएगा। और इसके बाद आज 28वां लेक्चर देख रहे हैं, इसके बाद 5-6 लेक्चर और चलेगा। हिंदी साहित्य लगभग खत्म की ओर चल रहा है, यानी 75% खत्म हो गया है। बाकी जो बचा हुआ है 4-5 वीडियो में हम लोग उसको कवर कर देंगे और लगभग जो है अंतिम की ओर हम लोग पहुंचेंगे, यानी मुश्किल से 10 वीडियो और होगा। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट, यानी आपका जो प्रैक्टिस सेट है उस पर आप जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और व्याकरण का जो क्लास है, व्याकरण का जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोनों को साथ साथ देखते चले जाएंगे, जिससे कि तैयारी बेहतर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए महिला आत्मकथा तो लिखा गया, लेकिन आगे चल कर के दलित आत्मकथा भी लिखा गया है। जो दलित साहित्य था तो दलित आत्मकथा भी है जो कि यहाँ पढ़ना है। तो देखिए 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण से दलित लेखकों द्वारा आत्मकथा लिखी जाने लगी, जिसे हिंदी में दलित आत्मकथा की श्रेणी में रखा गया है। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिष राय कृत अपने अपने पिंजरे को हिंदी का पहला दलित आत्मकथा माना जाता है। यानी 1995 में जो मोहनदास नैमिष राय का आता है अपने अपने पिंजरे, तो उसे जो है प्रथम दलित आत्मकथा की श्रेणी में रखा गया है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्रमुख दलित आत्मकथा है। अब देखिए यहाँ लेखक है और आत्मकथा है प्रकाशन वर्ष के साथ। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जूठन आत्मकथा है जो 1997 में आता है और ये भी आई है, एग्जाम में पूछा जाता है। माता प्रसाद का है झोपड़ी से राजभवन तक, जो कि माता प्रसाद जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे है सूरजपाल सिंह चौहान का तिरस्कृत और संतप्त। उसके बाद शिवराज सिंह बिचैन का है बेवक्त गुजर गया मारी मेरा बचपन मेरे कंधों पर। आगे है रमाशंकर आर्य का क्या है घूटन है और तुलसी राम का है मुरदहिया 2010 में, मणिकर्णिका 2013 में। ये देखिए भी आई है, एग्जाम में जो है पूछा जाता है
मणिकर्णिका और मुरदहिया जो है तुलसी राम का है, तुलसीदास का नहीं, तुलसी राम है। आगे देखिए रूपनारायण सोनकर का है नागफनी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर धनवीर का है मेरी पत्नी और भेड़िया, ये भी एग्जाम में आता है। सुशीला टकभौरे का है शिकंजे का दर्द, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी दलित आत्मकथा है VVI में रखिए, क्योंकि आज ये प्रचलन है, यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए आत्मकथा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जीवन सार नाम से प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित की थी। यानी मुंशी प्रेमचंद जो है हंस में आत्मकथा विशेषांक में निकलता है, उसमें जीवन सार नाम से अपनी आत्मकथा को लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये आत्मकथा था, आत्मकथा का जो टॉपिक था आपके समक्ष हम प्रस्तुत किए हैं, और मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप इसको अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा ताकि तैयारी में कोई कमी ना रहे। अब हम लोग इससे जो वैकल्पिक प्रश्न बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उसी को हम लोग देख लेंगे ताकि तैयारी जो है बेहतर हो सके। अब देखिए यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है। आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। किसका ये कथन है? तो ये वियोगी हरि जी का कथन है, जो कि ऊपर हम लोग देखे थे। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ हिंदी की किस विधा की रचना है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ हिंदी की किस विधा की रचना है, आपको बताना है। तो जाहिर से बात है ये आत्मकथा है, विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा, आत्मकथा है। आगे है मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया किसका है? तो देखिए मेरी पत्नी और भेड़िया अभी देखिए यहाँ ऊपर में आया था, मेरी डॉक्टर धर्मवीर का है मेरी पत्नी और भेड़िया। देखिए जो ऊपर में है उसी को प्रश्न में कैसे पूछता है यहाँ दिया गया है। अब इसको आपको अच्छे से देखते चलना है। तो मेरी पत्नी और भेड़िया ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी नहीं है, तुलसीराम का भी नहीं, श्री राम से बेचैन का भी नहीं है। तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर धर्मवीर का है। किनका है? तो डॉक्टर धर्मवीर का ये जो है आत्मकथा है। तो विकल्प अंग जो है सही हो जाएगा। इसलिए चौथा और पांचवा विकल्प से आपको बचना है, क्योंकि एग्जाम में यही डिस्टर्ब करता है। आगे देखिए आपको प्रश्न पूछा गया है, क्या भोजो किया याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्म श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये देखिए इस तरीका से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या भोजो किया याद करूं, आप देखते हैं कि 1969 में ये आता है। तो ये जो है पहला भाग है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न सामने है, निम्नलिखित आत्मकथा को उसके जो है रचनाकार से सुमेलित करना है। अब देखिए इसको जो है सुमेलित करना है कि आखिर ये जो है कौन सा सही है। तो देखिए मैंने मारो नहीं देखा स्वादिष्ट दीपक का है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान का है, घोटन जो है रामाशंकर आर्य का है। तो ये जो सही मिलान अगर कीजिएगा तो विकल्प जो क है वो सही हो जाएगा। क का 3, ख का 4, ग का 1, घ का 2। तो ये जो है विकल्प क सही होगा। आगे देखिए है निम्न में से कौन सा दलित आत्मकथा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आत्मकथा है जो दलित आत्मकथा की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए झोपड़ी से राजभवन तक दलित आत्मकथा है, शिकंजे का दर्द भी है, मेरी पत्नी और भेड़िया भी है। तो जब ये तीनों है ही तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। यहाँ क्या है? नहीं पूछा है, जबकि सभी है। तो विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सा हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है? तो देखिए हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सपान तक। तो ये जो है उनका आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका जो है एक ये भी है, यानी 4 जो है भागों में इनका आत्मकथा है, जो कि यहाँ दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है पूछा हुआ है। आगे देखिए प्रश्न है
यशपाल का आत्मकथा सिंहावलोकन कितना भाग प्रकाशित है। सिंहावलोकन का कितना भाग प्रकाशित है आपको बताना है। तो सिंहावलोकन जो है उसका कितना भाग प्रकाशित है आपको जो है जवाब देना है। तो ऊपर देखिए हम लोग वहां VVI लगाए थे कि 3 भाग में ये जो है प्रकाशित है सिंहावलोकन। विकल्प ख सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा देवराज उपाध्याय का है। तो देखिए देवराज उपाध्याय का जो आत्मकथा है वो कौन सा है। तो यौवन के द्वार पर जो है आत्मकथा देवराज उपाध्याय का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के रचनाकार कौन है। अब देखिए मुक्तिबोध की आत्मकथा जो कृति है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो देखिए मुक्तिबोध की जो आत्मकथा लिखा है, ये आत्मकथा तो नाम है लेकिन ये जीवनी वाले में हो जाएगा, क्योंकि ये मुक्तिबोध जो है खुद अपने आप में नहीं, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, मुक्तिबोध की आत्मकथा। अब देखिए मुक्तिबोध की जो आत्मकथा है, मुक्तिबोध की आत्मकथा ये जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी मुक्तिबोध की आत्मकथा, मुक्तिबोध की आत्मकथा मुक्तिबोध की आत्मकथा। अब देखिए मुक्तिबोध की आत्मकथा जो लिखा जाता है ये विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखा जाता है। जो आत्मकथा नहीं है जीवनी है। तो ये देखिए प्रश्न था आपके सामने, यानी 10 प्रश्न था। कितना आपका सही हुआ है कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी जो है बेहतरीन चल रहा है। और आप सभी जो है लगभग क्लास जो पुराने स्टूडेंट हैं लगभग सही ढंग से जो है मेहनत कर रहे हैं। उनका रिजल्ट जो है अच्छा है। जैसे बबीता मौर्य जी हैं, निधि वर्मा है, संजय कुमार जी हैं, प्रेरणा कुमारी है, ये सब का जो है तैयारी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि रेगुलर जो है वीडियो देख रहे हैं। तो आप सब जो है इसी तरह देखते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि लाइव हों, लेकिन नेट की समस्या के कारण रिकॉर्डिंग करके डालना पड़ रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका क्लास चलता रहेगा और बेहतरीन क्लास होगा, इसमें कोई जो है किंतु परंतु नहीं है। तो आज जो है हम लोग आत्मकथा विधा को समाप्त करते हैं। अब देखिए आपके लिए एक प्रश्न है, जूठन किसका आत्मकथा है। आपको बताना है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जूठन किसका आत्मकथा है। अब देखिए जूठन जो आत्मकथा है वो किसका आत्मकथा है। तो आप लोग बिल्कुल सही समझे हैं, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये देखिए रचना है। तो विकल्प ये ओम प्रकाश वाल्मीकि सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको देखिएगा। तो आज हमने आत्मकथा जो हिंदी की गद्य विधा आत्मकथा है उसको मैंने बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बाकी कहाँ तक हम सफल हुए हैं ये आपकी तैयारी बताएगा। तो आप लोग जो है जितने भी लोग हिंदी जंक्शन पे जुड़े हैं सभी आप लोग देखिए, क्योंकि हिंदी जंक्शन आपके लिए बेहतरीन जो है क्लास को लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे उपलब्ध करवाता है, साथ ही आपका जो तैयारी है बेहतर करता है। तो आप लोग समय से जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो आप जो समय को पहचानिए। और एक ही चीज़ हम कहेंगे कि अगर समाज में प्रतिष्ठा आपको पानी है तो मेहनत करनी होगी, अपना लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करना होगा। और बिना लक्ष्य का जो है कोई सी चीज़ नहीं होता है। लक्ष्य आप साधिए और उसको पूरा कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। और मेहनत के लिए आपको जो सही कौन सी दिशा में करना है ये आपको मार्गदर्शन करना है। तो हम आपको मार्गदर्शन करते हैं ताकि आप जो है तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, जिसमें 1-2% मेरा भी योगदान रह सके, ताकि जो है हमें कुछ हिंदी की सेवा करने का मौका मिले है, उसका हम भागीदार बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो तो आप हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे आप 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपका जो है नोट्स में 80 नंबर का प्लस 22 नंबर का क्वालिफाई पेपर दोनों को जो है पास करने के लिए उपेक्षित जो है नोट्स व्याकरण साहित्य
प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट सब दे देंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। हिंदी के लिए आपको अलग से कोई पुस्तक या क्लास करने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, तो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर पहली बार हिंदी जंक्शन चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।